इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 23 सौदा अभिवाक, जिसमें जिसमें धारा 289 से 300 तक की धाराएं हैं। तो आज धारा 289 से आगे की धाराओं को इस क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 23 सौदा अभिवाक। तो सौदा अभिवाक के विषय में सीआरपीसी का अध्याय 21 का था। अध्याय 23 में धारा 289 से धारा 300 तक की धाराएं हैं। सौदा विभाग के संबंध में जो सीआरपीसी में प्रावधान थे वो धारा 265 से धारा 265 में थे। तो अध्याय 23 का धारा 289 व सीआरपीसी के धारा 265 का अध्याय का लागू होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का धारा 289 अध्याय के लागू होने के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 289 को धारा 1 में प्रावधान करता है कि ऐसे अभियुक्त के संबंध में जिसके विरुद्ध तत्समय प्रबद्ध विधि के अधीन मृत्यु या जीवन या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड से दंडनीय अपराध से भिन्न अपराध किए जाने की इसके खंड का में है पुलिस थाने के भाषा अधक अधिकारी द्वारा धारा 193 के अधीन रिपोर्ट प्रेषित की गई है। यह खंड खा में है कि मजिस्ट्रेट परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है और धारा 223 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात धारा 227 के अधीन आदेश का जारी की गई है और साक्ष्य की किंतु यह अध्याय लागू नहीं है जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला या शिशु के विरुद्ध किया गया है। इसकी उपधारा 2 में है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रबद्ध विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश के सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 290 व सीआरपीसी की धारा 265 का सौदा अभिवाक के लिए आवेदन। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 290 सौदा अभिवाक के लिए आवेदन के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा 290 की उपधारा 1 में है कि आरोप विरचना की तारीख से 30 दिन के भीतर जिस न्यायालय में अपराध का विचारण लंबित है आवेदन के साथ मामले में स्वेच्छा से सौदा विभाग दाखिल किए जाने का शपथ पत्र होगा। इस धारा के धारा 4 के खंड का में है कि न्यायालय निपटारे के लिए 60 दिन से अनधिक का समय देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 291 व सीआरपीसी की धारा 265 का पारस्परिक संतोषपूर्ण निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 292 व सीआरपीसी की धारा 265 घ पारस्परिक संतोषपूर्ण निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 293 व सीआरपीसी की धारा 265 मामले का निपटारा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 293 मामले के निपटारा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है निखंड खा में है कि न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा पर छोड़ सकेगा या किसी विधि का लाभ दे सकेगा। खंडगा में है कि यदि अपराध के लिए न्यूनतम दंड उपबंधित है तो इसके आधे का, और यदि अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया तो न्यूनतम दंड का 1/4, और यदि अपराध खंड खा या ग के अंतर्गत नहीं आता तो अभियुक्त को उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4, और प्रथम अपराधी है तो पूर्व में दोष सिद्ध नहीं है तो उपबंधित या विस्तारणी दंड 1/6 विस्तारणी दंड का 1/6 दंड दे सकेगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 294 व सीआरपीसी की धारा 265 न्यायालय का निर्णय। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 294 न्यायालय के निर्णय के विषय में प्रावधान करता है।
भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 295 व सीआरपीसी की धारा 265 यानी 265 निर्णय का अंतिम होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 295 निर्णय का अंतिम होने के संबंध प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि शिवाय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका के ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 296 व सीआरपीसी की धारा 265 सौदा अभिभाग में न्यायालय की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 296 में सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति के विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि जमानत अपराधों के विचारण और निपटारे से संबंधित विषयों के बारे में निहित सभी शक्तियां होंगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 297 व सीआरपीसी की धारा 265 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो धारा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 300 सीआरपीसी की धारा 265 अध्याय का लागू न होना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 300 अध्याय का लागू न होने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 में परिभाषित किसी किशोर या बालक को लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार अभिभाषक सौदेबाजी के विषय में जो प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान 289 से 300 तक में सौदा विभाग के विषय में प्रावधान है। तो 289 अध्याय का लागू होना, 290 सौदा विभाग के लिए आवेदन, 291 पारस्परिक संतोष पर निपटारे के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत, 292 में है पारस्परिक संतोष पर निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, 293 है मामले का निपटारा, 294 न्यायालय का निर्णय, 295 निर्णय का अंतिम होना और 296 में सौदा विभाग में न्यायालय की शक्ति, 297 में अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 300 में है कि अध्याय का लागू न होना। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 24 कारागारों में परिरुद्ध निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति। तो अध्याय 24 में धारा 301 से धारा 306 तक के धाराएं हैं। कारागारों में परिरुद्ध निरुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में जो प्रावधान है सीआरपीसी के अध्याय 22 में है, जिसमें धारा 266 से धारा 271 तक की धाराएं थी। तो धारा 301 है, इसमें परिभाषाएं हैं। तो इसके खंडका में निरुद्ध की परिभाषा है और खंडका में कारागार की परिभाषा है। तो इसमें कारागार में है कि कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है। इसके दो में है कि कोई सुधारालय, पोस्टल संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था। तो इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 301 में दी गई परिभाषाएं हैं। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 302 बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 302 व सीआरपीसी की धारा 267 बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। तो इसमें प्रावधान है कि जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान दंड न्यायालय थाने के भाषा अधिकारी से बंदियों को उपस्थित कराने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी। धारा 303 यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 303 व सीआरपीसी की धारा 268 इस धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अपराजित करने की न्यायालय
अर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 303, धारा 302 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को अर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की शक्ति के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना या लोकहित व अपराध के स्वरूप को ध्यान में रख करके ऐसा किया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 304 व सीआरपीसी की धारा 269, कारागार के भाषाधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 304 कारागार के भाषाधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण हटाए जाने योग्य नहीं है, यानी अभियुक्त बीमारी या अंग शैथिल्य कारण हटाए जाने योग्य नहीं है, विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन, विचारण लंबित रहने या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेक्षणाधीन है आदि, परंतु कारागार से 25 किलोमीटर दूरी पर यह नियम लागू नहीं होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 305 व सीआरपीसी की धारा 270, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना इस विषय में प्रावधान करता है। धारा 306 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 306 और सीआरपीसी की धारा 271, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। अध्याय 25 यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य। तो जांचों एवं विचारणों में साक्ष्य सीआरपीसी के अध्याय 23 में था। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 25 में धारा 307 से 336 तक के प्रावधान थे और सीआरपीसी के अध्याय 23 में धारा 272 से धारा 299 तक की धाराएं थी। तो अध्याय 25 के खंडका में है साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। तो साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग यह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 307 से 318 में है। वह सीआरपीसी की धारा 272 से 283 तक में था। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 307 व सीआरपीसी की धारा 272 न्यायालय की भाषा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 307 न्यायालय की भाषा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की भाषा राज्य सरकार अवधारित कर सकती है। धारा 308 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 308 व सीआरपीसी की धारा 273, इसमें साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। तो धारा 308 यानी बीएनएसएस की धारा 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि परंतु 18 वर्ष की कम आयु की महिला का जिससे बलात्संग या अन्य लैंगिक अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया है साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, तो न्यायालय ऐसे निश्चित करने का उपाय कर सकेगा कि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना न हो। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 309 सीआरपीसी की धारा 274 समन मामलों और जांचों में अभिलेख। तो बीएनएस की धारा 309 में समन मामलों और जांचों में अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि साक्षियों के साक्ष्य के सारांश का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में मजिस्ट्रेट तैयार करेगा और ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 310 व सीआरपीसी की धारा 275 वारंट मामलों में अभिलेख है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 310 वारंट मामलों में अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है नहीं धारा 310 की धारा 3 में कि साक्ष्य मामूली तौर पर वृतांत के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, किंतु मजिस्ट्रेट सविवेक अनुसार साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 311 और सीआरपीसी की धारा 276
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। तो 311 की धारा 2 में प्रावधान करता है कि साक्ष्य साधारणतः वृतांत के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, किंतु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख या लिखवा सकता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 312 और सीआरपीसी की धारा 277 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। तो धारा 312 यानी बीएनएसएस की धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है, इसके खंडका में है कि न्यायालय की भाषा में देने पर उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा। अन्य भाषा में देने पर यदि व्यवहार हो तो उसी भाषा में, और ना हो तो जैसे जैसे साक्ष्य की परीक्षा होती है वैसे वैसे साक्ष्य का न्यायालय की भाषा में सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। विषय पर मजिस्ट्रेट पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 315 और सीआरपीसी की धारा 280 साक्षी के व्यवहार के बारे में टिप्पणियां। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 315 साक्षी के व्यवहार के बारे में टिप्पणियों के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 316 और सीआरपीसी की धारा 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। धारा 317 यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 317 और सीआरपीसी की धारा 282 दुभाषीय ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 317 में दुभाषीय ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, इस विषय में प्रावधान करता है। धारा 318 नहीं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 318 और सीआरपीसी की धारा 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख के। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि साधारण नियम द्वारा साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा को लिखे जाने की ऐसी रीत विहित कर सकेगा। यानी उच्च न्यायालय साधारण नियम द्वारा साक्ष्य अभियुक्त की परीक्षा को लिखे जाने की ऐसी रीत विहित कर सकेगा। तो इस प्रकार आज यहीं तक इसके धारा 318 से आगे की धाराओं को हटाया जाएगा। धन्यवाद।